अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, बात कर लेते हैं बैरिया टाउन के हवाले से। बैरिया टाउन चूँकि आपको पता है आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर या अपना यूट्यूबर जितने भी हैं, सब पे जहाँ पे भी देखेंगे तो आपको एक ही हॉट टॉपिक नज़र आएगा। बैरिया टाउन कराची जो है वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है। मलिक साहब डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करने लगे सुप्रीम कोर्ट में और उनके सामने ये बता रहे हैं कि जी हमारे पास अब पैसे नहीं हैं, हम किसी किस्म की जो वाजिबात हैं वो अदा नहीं कर सकते। इस हवाले से मैंने सोचा कि कुछ मैंने भी खबरें देखी सुनी, तो मैंने सोचा कि अपने नाज़रीन को अपडेट दे दूं। बैरिया टाउन कराची के हवाले से तो हर रोज़ यही खबर चल रही होती कि कल बैरिया टाउन डिफ़ॉल्ट कर देगा, परसों डिफ़ॉल्ट कर देगा, हफ्ते बाद कर देगा, 13 तारीख को कर देगा, 15 को कर देगा। ये सिनेरियो हम मीडिया के ऊपर पिछले कुछ 1 महीने से ये देख रहे हैं और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि बैरिया टाउन के जो रेट्स हैं प्लॉट्स के वो होशरुबा उसमें कमी आ गई है और लोग वहाँ से एग्ज़िट ले रहे हैं और लोगों का सरमाया डूब गया है, इन्वेस्टर तबाह हो गए हैं, रेजिडेंशियल जो वहाँ के जो हैं वो परेशान हैं। और इस तरह के मुख्तलिफ जो है ना वाक़यात मिल रहे हैं जो वीडियोज़ में नज़र आ रहे हैं। मीडिया के ऊपर जो है मीडिया के चैनल्स के ऊपर ये खबरें इस तरह की चल रही हैं। इस हवाले से अभी एक वीलॉग मेरे नज़र से गुजरा है। मंसूर अली ख़ान कह रहे थे कि बैरिया टाउन कराची में हमारे अंदरूनी ज़राए से मैंने रब्ता किया है और वहाँ से पता चला कि उनके हेड ऑफिस के साथ जो है वो जो प्रेसिडेंट होते हैं जिनको सेक्टर बोला जाता है, 10 मरले का जो प्लॉट है वो 1 करोड़ 5 लाख 7 लाख रुपए का था और अभी जैसे ये बैरिया अपना डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करने लगा है तो उसकी कीमत जो है ना 70 लाख रुपए पे आ गई है। और जो था 1 कनाल का था उसकी जो है ना वो कीमत पौने 3 करोड़, ढाई पौने 3 करोड़ थी और एकदम से उसकी कीमत गिर गई है और वो 1.25 करोड़ रुपए पे आ गया है। इस तरह की खबरें कुछ थी। तो आपको ये सारी डिटेल बताने का मकसद ये है कि हम तो बैरिया टाउन के रहायशी हैं और बैरिया टाउन में ही रहते हैं, बैरिया टाउन में हमारा भी बिज़नेस है। तो यहाँ ऑन ग्राउंड क्या रियलिटीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। ये बैरिया में मार्केट पहली दफ़ा डाउन नहीं हुई, इससे पहले मार्केट डाउन हुई थी 2017 में, मार्केट उरूज पे थी और इसी तरह जो प्राइस थी 125 गज़ का जो 5 मरले का प्लॉट है वो 50, 55 लाख 60 लाख रुपए कीमत थी। और जब उसके बाद बैरिया के ऊपर क्राइसिस आया, चीफ जस्टिस जो साकिब निसार साहब थे उन्होंने एक्शन लिया, तो कुछ लीगल इशू थे। उसके बाद मार्केट डाउन हुई, मार्केट डाउन होते हुए वो प्लॉट 125 गज़ का जो 5 मरले का था वो 20 लाख रुपए पे आ गया। राउंड जो है तब भी 50% से 70% के बिटवीन जो है वो माइनस में गई थी मार्केट। उसके बाद मामलात सेट हुए, जो भी उनके ऊपर फ़ाइन हुआ इन्होंने बैरिया टाउन ने एक्सेप्ट किया। 460 अरब रुपए का फ़ाइन हुआ कि ये अपने पे करना है और इसकी 7 ईयर की इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो बैरिया ने एक्सेप्ट किया, मामलात चलना शुरू हो गए और फिर उसके बाद मार्केट डाउन ही रही, ऑलमोस्ट 2020 तक डाउन रही। 2020 में मार्केट थोड़ा सा बेहतर होने लगी तो साथ ही वो कोरोना वाला साइकिल आ गया। अब कोरोना वाला साइकिल भी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया उसमें, ज़ाहिरी बात है पूरी दुनिया के ऊपर उसके असरात हुए, पाकिस्तान में भी बड़े असरात हुए उसके और मार्केट फिर बैठ गई और थोड़ा सा जो भी रेट्स थे वो डिक्रीज़ हो गए। फिर जैसे ही कोरोना वाला साइकिल ख़त्म हुआ जून 2021 में, जून 2021 में बैरिया टाउन ने वहाँ से अपना जो रेट्स थे, जो मार्केट थी वो अप होना शुरू हो गई और जैसे अप हुई तो अप्रैल 2022 तक मार्केट का उरूज आ गया था मार्केट में। अप्रैल 2022 में यहाँ पे वही 5 मरले का 125 गज़ का प्लॉट 60 लाख रुपए पे उसकी प्राइस चली गई थी और उससे भी ऊपर जा रही थी। इन बिटवीन क्या हुआ, तब जाके जो हमारी ये गवर्नमेंट थी, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, उस गवर्नमेंट उस टाइम ख़त्म हो गई। अप्रैल में गवर्नमेंट ख़त्म हुई, मार्केट जो है ना वो क्रैश कर गई। सब खाली ऑन सिर्फ बैरिया की नहीं हुई, उसमें तकरीबन इधर उधर के सारे बिजनेस वो भी डाउन होना स्टार्ट हो गए। तब अप्रैल 2022 से बिजनेस डाउन होना शुरू हुए थे
बैरिया टाउन चूँकि रियल स्टेट सेक्टर है, तो रियल स्टेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। और ना कि ये खाली बैरिया टाउन में मसला हुआ, बैरिया टाउन कराची में मसला हुआ, बल्कि आप देखें तो इसके बाहर जो सोसाइटीज़ हैं बैरिया टाउन कराची के बाहर स्कीम 33 है या गिरदनवा की जो भी सोसाइटीज़ है, वहाँ पे भी ऐसे ही प्राइस डिक्रीज़ होना शुरू हो गई। और इवन DHS सिटी में आप जाएँ तो वहाँ वो भी इस टाइम 70% डाउन है, और 70% उसकी मार्केट जो है ना पिछले अप्रैल 2022 से लेके अभी तक डिक्रीज़ हो गई है वैल्यूज़। अब बैरिया टाउन जो कराची है, इसकी भी ऐसा ही सिनेरियो है कि कोई इतना टाइम लगा है, अप्रैल 2022 से लेके अभी तक यहाँ पे भी कुछ एरियाज़ में 50% जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हुई है। कुछ एरिया ऐसे हैं वहाँ पे 60% प्राइस डिक्रीज़ हुई है, कुछ एरिया ऐसा है वहाँ पे 70% तक प्राइस डिक्रीज़ हुई हैं। और जो बिल्ड प्रॉपर्टी थी, जैसे अपार्टमेंट्स थे, घर बने हुए थे, लोग रह रहे थे, तो वहाँ पे इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, 5-7% का डिफरेंस पड़ा। वहाँ पे जो 1 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट्स था वो अभी 95 लाख रुपए तक आया, इतना कुछ डाउन हुआ है। उसकी भी रीज़न ये है कि बिज़नेस ओवरऑल पाकिस्तान में है नहीं। जब से ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हुई है, अप्रैल 2022 में पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हुई है, अभी तक वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और जहाँ तक ये बात है बैरिया टाउन का जो डिफ़ॉल्ट होने का, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। ये जस्ट एक जो खबरें जो बैरिया टाउन डिफ़ॉल्ट की खबरें जो मीडिया की जीनत बनी हुई हैं, ये महज खबरें हैं। इसमें ये है कि बैरिया टाउन के ऊपर एक बहुत बड़ा ह्यूज जो है ना वो फ़ाइन सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था। अब मलिक साहब और बैरिया की मैनेजमेंट ये कोशिश कर रही है कि इसमें कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए और कुछ कमी बेशी हो जाए, कोई इतनी अमाउंट में कोई कमी बेशी हो जाए कि ताकि हम पे करने के काबिल हो जाएं, तो वो पे कर दें। यही कुछ बिहाइंड द सीन यही सिनेरियो चल रहे हैं, और ऑन द स्क्रीन तो कुछ और चीज़ें चल रही हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक पॉजिटिव पहलू जो है ना वो ये है कि जो लोग ये चाह रहे थे कि हमारा भी बैरिया टाउन कराची में एक प्लॉट होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर वो लेना चाह रहे थे और या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, तो वो उनके बजट से आउट हो गया था। तब जो प्राइसेस थी वो तकरीबन 60-70 लाख तक पहुंच गई थी, 125 गज़ की 5 मरला की, और इसी तरह 250 गज़ जो 10 मरला है वो जो है ना एक मिनिमम रेंज उसकी 80 लाख थी और मैक्सिमम रेंज वो 3 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। ये डिफरेंट सेक्टर की बात है, जैसे सेक्टर 1 है, प्रेसिडेंट 1, वहाँ पे 2.25 करोड़ तक जो ना रेट चले गए थे। अब यहाँ पे पॉजिटिव पहलू ये है कि जो लोग तब जो है ना जिन लोगों की ख्वाहिश थी कि यार हम बैरिया में लें और उनके बजट से चीज़ें आउट हो गई थी, अब जो है ना उनके बजट में चीज़ें हैं, अब वो इजीली बैरिया में बाय कर सकते हैं। बैरिया टाउन में चूँकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक छोटी सी सोसाइटी नहीं है कि कोई 1000 एकड़ की या 500 एकड़ की या कोई इस तरह की नहीं है। ये हज़ारों एकड़ के ऊपर बना हुआ बहुत बड़ा बैरिया टाउन है। तो ये डेवलप होने में बहुत टाइम लगेगा, 15-20 साल लगेंगे कि यहाँ पे डेवलप तो हो गए, आबाद होने में बहुत बड़ा टाइम लगेगा। तो इस लिहाज से ये एक पॉजिटिव पहलू है कि बैरिया टाउन में अगर आप लेना चाहते हैं तो बड़ा आइडियल टाइम है। आप कोई सी भी एक चीज़ ले सकते हैं। 20 लाख से लेके आपका कम से कम जो बजट है वो 20 लाख है, तो 20 लाख रुपए में भी आपको प्लॉट आसानी से मिल जाता है। आपका बजट अगर ज़्यादा है तो बड़ा आइटम भी ले सकते हैं, 10 मरले का 250 गज़ का प्लॉट ले सकते हैं, 500 गज़ का, वो भी अभी मिल रहा है। ये आइडियल टाइम है लेने का मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो सियासी मामलात हैं, ये वाले मामलात हल हो जाएंगे 4-6 महीने में। 4-6 महीने बाद आप फिर देखेंगे आपको ये वही प्राइस जो है ना रिस्टोर हो जाएंगी 50-60 लाख के ऊपर, और दोबारा आप जो है ना ये बाइंग बजट से चीज़ें आउट हो जाएंगी। ये एक पॉजिटिव पहलू है। और बाकी जहाँ तक रही बात डिफ़ॉल्ट की, इसका किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लोगों के अपने घर हैं, लोगों के अपने प्लॉट हैं। बैरिया टाउन की यहाँ पे लिमिटेड प्रॉपर्टी होगी। अगर तो 5% बैरिया ऑन कर रहा होगा, 7% बाकी, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी अब हो गई, तो इससे कोई किसी किस्म का इफेक्ट नहीं पड़ना, और ना ही मलिक साहब ने कोई डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करना है। मीडिया, क्योंकि हमारा मीडिया तो आपको पता है वो अटेंशन सीकर है, और झूठ जितना बंदा सोच सकता है उतना झूठ आपको मिल जाता है हमारे मीडिया से।
उसमें कोई मसला मसाइल नहीं है। तो बाकी खैर अल्लाह बेहतर करेगा, नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव रहना है। तो बाकी बैरिया के हवाले से अगर आपको किसी किस्म की कोई अपडेट्स चाहिए हो, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मेरा लिखा हुआ है, आप मेरे से जब मर्जी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।